कौन से कपड़े पहनूं कि लोगों को अच्छा लगे। ये कोई नहीं सोचता कि कौन से कर्म करूं कि भगवान को अच्छा लगे। कौन से कपड़े पहनूं ये सब सोचते हैं कि कहीं जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कौन से कपड़े पहने कि अच्छे सबसे अलग दिखें और सबसे अच्छे लगें। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे कि हम भगवान के सबसे नज़दीकी इंसान और भगवान को अच्छा लगे। इसी प्रकार एक व्यक्ति थे जो ऑफिस में काम किया करते थे। उनकी आदत थी कि वो शाम को डिनर करने के बाद कुत्तों को बाहर जाते थे तो कुत्तों के लिए कुछ खाने के लिए ले जाते थे। वो उनको खाना खिलाते थे, ब्रेड बिस्किट जो भी होता वो लेकर जाते थे, उन्हें खिलाते थे। तो जैसे ही वो बाहर जाते तो पहले 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे वहाँ इकट्ठे होने लगे। जब वो बाहर जाते तो उनका इंतज़ार करते। एक दिन संयोगवश वो ऑफिस में लेट हो जाते हैं, वहाँ उन्हें काम में देरी हो जाती है। तो उन्हें चिंता भी सता रही है कि जब तक जाऊँगा तब तक लेट हो जाऊँगा और बच्चे मेरा इंतज़ार करेंगे। वो जल्दबाजी में घर में आते हैं और आकर सोचते हैं डिनर बाद में करूँगा, पहले उन बच्चों को खाना खिला देता हूँ। जैसे ही वो खाना खिलाने के लिए दौड़ते हैं तो जाकर देखते हैं कि ब्रेड ख़त्म है, बिस्किट ख़त्म है। सोचते हैं अजीब समस्या है, इतनी रात हो गई है और ये सब खाना भी ख़त्म है। तो वो सोचते हैं क्यों ना इनके लिए मैं रोटी ले जाता हूँ। और वो जैसे ही रोटी लेके उन कुत्तों के पास जाते हैं, उन्हें आदत होती है बिस्कुट और ब्रेड खाने की, तो वो रोटी खाते नहीं हैं। फिर वो सोचते हैं कि अजीब समस्या, ये रोटी नहीं खा रहे हैं तो भूखे, लेकिन ये रोटी खा नहीं रहे हैं। फिर वो विचार करता है कि जो मेहमानों के लिए जो मेरे घर में बिस्कुट पड़े हैं वो महंगे ज़रूर हैं, पर चलो मैं वो ही ले आता हूँ इनके लिए, इन्हें खाना तो खिलाना होगा, ये भूखे रह जाएंगे रात भर, कल तक मेरा इंतज़ार करेंगे। तो वो जाकर देखता है वो बिस्किट भी ख़त्म थे, मात्र 5-4 बिस्कुट ही बचे थे। उसने सोचा इन सब से तो उनका पेट तो नहीं भरेगा। वो जैसे लेकर चलते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि इतने बिस्किट से उनका पेट नहीं भरेगा, वो गली में शोर मचाएंगे, छीना झपटी करेंगे, उन सब का पेट तो इतने से भरेगा नहीं। वो कहते हैं मुझे जाने दो, मैं सब संभाल लूँगा। वो वहाँ से जैसे बाहर निकलते हैं तो बाकी सब बच्चे लौट चुके होते हैं, बस एक बच्चा वहाँ उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वो जाकर उस बच्चे को भी 5-6 बिस्कुट जो बचे थे बिस्किट उन्हें खिला दे, उस कुत्ते को खिला देते हैं, उस बच्चे को खिला देते हैं, उसका पेट भर जाता है। फिर वो कुत्ता उन्हें निहारता है, बैठा रहता है वहाँ पे। वो भी 2 मिनट के लिए वहाँ बैठते हैं उसके पास। फिर वो वापस आ जाते हैं, वो अपनी जगह कहीं पर वहाँ जहाँ रात को बसेरा लेता था वहाँ चला जाता है। तो इसी प्रकार हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा हो तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, और जब हमारा समय खराब चल रहा है तो सब्र रखना चाहिए भगवान पर। हम इतने सारे लोग हैं, इनकी व्यवस्था करने वाला ऊपर एक ही है, तो हो जाता है आगे पीछे। भगवान से भरोसा नहीं उठाना चाहिए। हम जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो नहीं मिलती है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं कि आज के बाद मेरा विश्वास उठ गया आपकी पूजा से, मैं इतनी तन मन धन से आपकी पूजा कर रहा था लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। तो हो सकता है वो कहीं किसी कारणवश लेट हो गए हैं, आपके तक पहुंचते पहुंचते उन्हें देरी हो गई है। बस आप भरोसा बनाए रखिए भगवान पर, भगवान एक दिन आप सबकी सुनेंगे। जय सिया राम।